जीवन में सुख शांति की शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ से करें, आरंभ करें कि हमारे जीवन में सुख शांति आए। हर चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है, शुरुआती भूमिका होती है। भूमिका बिना बनाए काम आरंभ करो तो बढ़िया नहीं होता है, गड़बड़ाता है। उसकी शुरुआत हमें अपने शारीरिक और मानसिक जीवन में उतरना पड़ेगा। शरीर अपना स्वस्थ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, पाचन शक्ति ठीक रहेगी तो हम हर काम कर सकते हैं निर्विघ्न। फिर उसमें मन है, मन के लिए हम शुरुआत करें तो ये मन और तन दो खास हैं। अभी आत्मा को हमें पता नहीं है, अब पता लगाना है। तो तन को स्वस्थ बनाना है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर को निरोग बना के रखना है। अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, परिवार की सेवा करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ भक्ति भजन करके गुरु संतों की सेवा करना चाहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हो पाएगा। शरीर में कष्ट है, बीमारी है तो अपना ही शरीर भारू हो जाता है। इसके लिए हमें खान पान, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खान पान को ठीक रखना पड़ता है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए हमें गीता में संकेत मिला है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्तिपूर्वक हमारा आहार विहार होना चाहिए। सबको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। आज का तो ये सपना होता चला जा रहा है, समय ज़माना ही सब कल्चर बदलता चला जा रहा है। जो प्रकृति से लगाव और प्रेम मिलता है, प्रकृति से जो हमें उपहार मिलता है वो सुबह ही मिलता है। लेकिन अब सुबह हम सोते रहेंगे 8 बजे तक तो प्रकृति अपना उपहार लाके तुम्हारे जेब में थोड़े डालेगी, वो तो समेट के चली जाएगी। इसलिए सुबह उठ करके सबको टहलना, घूमना, काम करना, स्नान करना, ध्यान भजन करना, पूरा साधन बहुत बढ़िया सुंदर समय होता है तन मन के लिए। तन के लिए तो अत्यधिक जानबूझ करके इस काम को करें। अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है, अब वो भी अनजाने में नहीं हो पाता। घर में ही सब काम फिट है, तैयारी है। पहले का समय था कि घर में सुविधाएं नहीं होती थी तो आदमी 1 किलोमीटर शौच मैदान जाता था तो अनजाने में ही टहलना घूमना हो जाता था। बिना सोचे ही जाना है तो चाल पैदल चलना ही है। जूता चप्पल नहीं होते थे तो पैर में अपने आप पॉइंट में कुप्रेशर हो जाता था। कंक्रीट जगहों में नंगे पैर चलना होता था।
ओस की बूंदें पैर में छू जाती थीं, जो बहुत शीतल देने वाली होती हैं, मस्तिष्क को ठंडा करने वाली होती हैं। आज उन बूंदों से हम अछूते रहते हैं, पैर मिट्टी में पड़ते ही नहीं हैं। तो शरीर कैसे ठीक रहेगा? इधर हम प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, उधर विषाक्त सब कुछ वातावरण होता चला जा रहा है। दूनी रफ्तार से ये यात्रा हो रही है बीमारी की तरफ, अस्वस्थ बनाने की तरफ। तो हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, शुद्ध साफ भोजन नहीं कर पाते हैं, टहलना घूमना नहीं हो पाता है, अच्छी वायु नहीं ले पाते हैं। शरीर में वायु हमें फ्री मिल रही है, इसके लिए भी हम नहीं सोचते हैं कि मुफ्त में ले लें। जिसमें पैसा लगता है, बल लगता है, उसके लिए रात दिन होड़ मचाए हैं। फ्री में पानी मिल रहा है, उसके लिए कंजूसी कर रहे हैं, पीते ही नहीं हैं। पानी को खूब पीना चाहिए, समय समय से। दिन में 12 घंटा 16 घंटा आदमी इधर रहता है, 4 बजे से अगर जगता है तो उधर 8-9 बजे तक 9-10 बजे तक सो जाता है। इसके दरमियान कम से कम 6-7 बार पानी पीना चाहिए। आधा लीटर, 1 पाव जो भी पी सकें दिन भर में, 3 लीटर तक तो पी लेना चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है, सुबह उठ करके पानी पिएं। और उन भोज्य पदार्थों में ध्यान दें जिनसे शरीर पेट साफ रहता है। तो जो डाइजेशन बढ़िया रखते हैं वैसे भोजन करने चाहिए। जो गरिष्ठ चीज़ें हैं उनसे सावधान रहें। ज़्यादा कभी न खाएं भोजन। ये मन से हटा दें कि ज़्यादा खाने से शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सदगुरु अभिलाष साहब इस पर हर प्रवचन में कहते थे, सावधान रहो, भोजन महामाया है। अपने जीवन में वे बहुत सावधान रहे भोजन से, कभी मुलाहजा नहीं किए। घी, दूध, मेवा, मिष्ठान, गरी, बादाम, काजू, किशमिश और ठोस करके खाने की, फल फूल, ये सब कुछ नहीं। दवाई जैसे लेते रहे और फिर भी बड़े स्वस्थ रहे, शरीर उनका बढ़िया रहा। और बुढ़ापे तक, 80 वर्ष की ज़िंदगी तक चाहते तो बहुत बड़ा तोंद निकल आता, फूलन शरीर था, खाने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन नहीं, अपनी जीवन के साथ हजारों लाखों करोड़ों का जीवन उन्होंने देखा और टोंकते रहे, प्रेरणा देते रहे, आदर्श स्वरूप रहे। तो शुरुआत करें अपने भोजन से, आहार से, सुबह से ही। ये समझें कि हम प्रयोगशाला में हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हर चीज़ का प्रयोग करो, जिंदगी बड़ी बेशकीमती है। अगर कुछ कर दिखाना है, यहाँ जीवन में कुछ सुख शांति महसूस करना है, स्वास्थ्य को बढ़िया बनाओ। तन है पहली बात सामने, स्वस्थ रखो। हवा अच्छी लो, समय से लो। हवा प्रकाश वाले मकान में रहो, बंद मकान में पड़े हैं, ठीक नहीं। समय से शाम सुबह कुछ निकल जाओ, खुली हवा में रह लो। शारीरिक बल नहीं लगता है, काम नहीं करते हो, तो शाम सुबह एक्सरसाइज करो। नर हो, नारी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी प्रकार का एक्सरसाइज करो। हाथ पैर शरीर से कुछ मेहनत करो, पसीना निकालो। स्वाभाविक जो मेहनत का काम करते हैं उनके लिए बहुत एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जिन अंगों से हम काम नहीं करते उन अंगों को कुछ चलाएं। तो बहुत ध्यान दें, शरीर को निरोग बनाएं। निरोग रहेगा तो पहला सुख मिलेगा।
और फिर धन की ज़रूरत है। घर में धन है तो स्वयं निश्चिंतता रहती है। बच्चों के लिए पारिवारिक जीवन है तो बच्चों के लिए, घर परिवार में बड़े बड़े बूढ़ों के लिए, घर के सामानों के लिए, भोजन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दुख बीमारी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दान धर्म के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। क्या बताएं, धन होता तो हम दान करते। संत गुरु आए हैं तो कैसे करें सेवा, धन है ही नहीं। तो उसके लिए धन कमाएं। धन कमाने के लिए है कि खूब परिश्रमी रहें। शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, हट्टे कट्टे मजबूत हैं, तो सक्रिय हैं, तो मेहनत करो, धन कमाओ ईमानदारी से। मेहनत मजदूरी कुछ भी करना पड़े तो शर्माओ नहीं, मेहनत ईमानदारी से। ईमानदारी में कौन शर्म है। और फिर दूसरा, धन रुकेगा कैसे, कैसे उस जमा होगा, उसके लिए संयम रखो। श्रम और संयम ये दो चीज़ें जीवन में अपना लो तो खाने की कभी कमी नहीं रहेगी, परिवार में कमी महसूस नहीं होगी। संयम रखोगे तो आप फिजूल नहीं खर्च करोगे। संयम रखोगे तो बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली खा के धन व्यय नहीं करोगे, धन बहाओगे नहीं। ये सब बहाना है, फेंकना है धन को, आग लगाना है। ऐसे आग लगाने वाले लोगों के घर में धन कहाँ रहेगा। और ऐसे असंयमी लोग जो पाते हैं खा पी लेते हैं। शाकाहारी भोजन शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसमें भी विचार करके क्या खाना है क्या नहीं, शाकाहारी में भी। अब आप तम्बाकू खाने लगे, ये इसमें कौन सी विटामिन मिलती है, कभी भी ना छुओ। गंदी चीज़ें हैं, ये जहरीली चीज़ें हैं। पशु पक्षी को प्रकृति ने आदेश दिया, वे सब पालन करते हैं, अपने प्रकृति में जीते हैं, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। पशु के अंदर ज्ञान ज़्यादा न हो करके भी वे सूंघ कर जान लेते हैं, छू कर जान लेते हैं, देख कर जान लेते हैं, स्वाद से जान लेते हैं। किसी प्रकार धोखा से मुख में भर भी लिए कोई जहरीली चीज़ें, अशुद्ध चीज़ें मुख में चली भी गई पशुओं के, तो मुख में जैसे स्वाद में पता चला तो उगल देते हैं। आप देखे होंगे पशुओं को तुरंत निगलते नहीं हैं, निकाल देते हैं। कदाचित धोखे से शायद बीमार हो गए, खा पी लिए स्वाद बस, पेट गड़बड़ हो गया, तुरंत उपवास कर देते हैं। सदा से पशु उपवास कर देते हैं। पशु अनियमित ढंग से नहीं रहते हैं, इसीलिए कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। रात को भोजन नहीं करते हैं पशु पक्षी ज़्यादा। अपना आहार पेट भर गया तो चिंता नहीं करते हैं। आदमी बहुत बिगड़ गया है, खान पान इतना गंदा कर लिया है, इतना अनियमित ढंग से कर लिया है, कैसे स्वस्थ रहेगा, रोगी ही बना रहेगा। ऐसे आदमी को कौन सुखी बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है। इसलिए अपने अपने शरीर के डॉक्टर बनो। साहब को अपने शरीर के डॉक्टर बनना चाहिए। संयमी बनो, जो शरीर में नुकसान करे कदापि उसको कभी मत छुओ। और सात्विक है, शुद्ध है तो भी नुकसान करता है, मजबूरी है थोड़ा सा ले बस, ज़्यादा नहीं। खटाई मिठाई मिर्चा मसाला ऐसी उत्तेजक चीज़ें खाना पड़े तो थोड़ा लें, इसमें श्रद्धा ना रखें कि अच्छी चीज़ें हैं ये। 3 जहर हैं सफ़ेद, नमक, मैदा, चीनी। इन चीज़ों से दूर रहो। बहुत मजबूरी में खाना पड़ता है थोड़ा, समाज में जा कर के चीनी से बनी हुई चीज़ें थोड़ा ले लो। श्रद्धा न रखो कि बहुत माल है। मैदे से बनी हुई चीज़ों पर बहुत दूर रहो, बचो। नमक बहुत थोड़ा खाओ,
सादे भोजन बन जाए, कम नमक है तो बड़ी श्रद्धा से खा लो, ये समझो कि आज बढ़िया है। सादा पर इतना श्रद्धा रखो कि इससे स्वास्थ्य और जीवन मिलता है। तो इस तरह से अशुद्ध भोजन न करें, तामसी भोजन न करें, गरिष्ठ भोजन न करें, तेजक भोजन न करें, ज़्यादा भोजन न करें, गरम भोजन ना करें, बहुत जलता हुआ। गरम भोजन करेंगे शरीर में नुकसान करेगा। चाय पीते हैं, गरम भोजन करते हैं, गरम गरम एकदम दूध भी पीते हैं तो नुकसान करता है, पेट में जाता है, धात फट जाने की शंका होती है, संभावना होती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य शरीर का एक बहुत बड़ी संपत्ति है। दूध में जैसे घी होता है और घी ना रहे उसमें तो बेजान दूध होता है, वो मुर्दा। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है वो मुर्दा है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, शरीर को बलिष्ठ बनाएं। ब्रह्मचर्य में दो गुण होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, विरक्त के लिए तो कंपलसरी है, उसको तो धोखा खाना ही नहीं है। गृहस्थों में रहता है, उनमें भी बढ़ चढ़ करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितना ये पालन करेंगे मन, बुद्धि, शरीर सब बढ़िया रहेगा। ब्रह्मचर्य से सद्बुद्धि पैदा होती है, मन लाचार नहीं होता है, इच्छाएं नहीं सताती हैं, विवश आदमी नहीं होता है, किसी का गुलाम नहीं होता है, उस्वश होता है। और शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, सद्गुणों की उसमें उत्पत्ति स्थान होता है। साधना वैराग के लिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। फिर दुनियादारी के काम में भी ब्रह्मचर्य की ज़रूरत है। जितना संयमी होगा वो दूर जा कर के संयमित रह कर के धन कमा सकता है, और ब्रह्मचर्य के विरोध में रहेगा, दुश्मन रहेगा उसका, तो बाहर जाकर कहाँ रह सकता है और शरीर को रोगी बना डालेगा। बरगद के दूध को कुल्हाड़ी मार मार करके निकाल दो तो बरगद सूख जाता है। कोई भी वृक्ष दुधारू वृक्ष होते हैं, उसका दूध ही उसकी जान है। ऐसे शरीर में जो बलिष्ठ धात होती है उसका पालन करें सब लोग। 40 किलो जब भोजन करते हैं तब कहीं थोड़ा सा वो रस बनता है, और ये करीब करीब महीना भर के खान पान से वो रस बनता है। लेकिन अज्ञानी आदमी, लंपट और शरीर का दुश्मन, बस एक बार नर नारी मिलते हैं नष्ट कर डालते हैं। इनसे सावधान रहें। जो अपना कल्याण चाहे, भक्ति भजन में आगे बढ़ना चाहे, वैराग करना चाहे, आत्मज्ञानी बनना चाहे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियों का पालन करे। आँख का भी ब्रह्मचर्य होता है, कान का भी होता है, जीभ का भी होता है, त्वचा का भी होता है। सब इंद्रियों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मतलब बड़ा आचरण, महान आचरण होता है। सभी नर नारियों को, बड़े बूढ़ों को, छोटे बच्चों को, सबको चाहिए। तो ये इससे शरीर बढ़िया रहेगा। तो खान पान अच्छा रखें, हवा में टहलें और मन अच्छा रखें। फिर इधर बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, अतिथियों को देवता समझें, संत गुरु को ईश्वर परमात्मा समझ करके अपने जो महान अनुशासता हैं शरण में लगा करके हमें ज्ञान विचार देते हैं और ये हमारे अज्ञान का भार लेते हैं। ऐसे उपकारी संत गुरुजन माता पिता के प्रति अच्छा भाव रखें, प्राणियों पर दया रखें, इन सद्गुण सदाचार का पालन करें। ये सब
जीवन से दुख हटाने के लिए और सुख शांति की ओर बढ़ने के लिए शुरुआत है। सुबह से जैसे सूरज की आभा होती है, सारी प्रकृति जग जाती है, सारे प्राणी जग जाते हैं। प्राणी ही नहीं, वनस्पतियाँ हरी भरी होने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं। सूर्य मानो सबको प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही भोजन से और भजन से शुरुआत करें जीवन की शुरुआत। भजन से मन में शांति की आभा किरणें निकलेंगी और भोजन से पूरे शरीर की प्रक्रिया चालू होगी। रस बनता है, रस से रक्त बनता है, मज्जा बनती है, मेस बनता है, हड्डी बनती है। ये सारी प्रक्रिया भोजन से होती है। गंदा भोजन करके, अशुद्ध भोजन करके, म्लेच्छ भोजन करके, हत्या से प्राप्त करके, चोरी से प्राप्त करके कभी बढ़िया रस बनेगा क्या? रस गड़बड़ हुआ पूरे शरीर में। देखो, शराब एक पानी है गंदा, शरारत उत्पन्न करने वाला। जैसे ही आदमी पी लेता है तो उसका रस केमिकल पूरे शरीर में घूम जाता है और फिर पगलाने लगता है, बुद्धि लड़खड़ा जाती है। नस नाड़ियों में इतनी उत्तेजना होती है कि आदमी सोचता है मुझे अब हाथी का बल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथ पैर पटकता है क्योंकि नस नाड़ियाँ इतना उत्तेजित हो गई हैं कि उसे पता ही नहीं कि मुझे कितना बल लगाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना खाना चाहिए। खाएगा तो बहुत ज़्यादा खा डालेगा, पता ही नहीं, कंट्रोल से बाहर हो गया। बोलेगा तो क्या बोलेगा, कुछ पता नहीं। सोचेगा तो क्या सोचेगा। चलेगा तो कहाँ पैर रखना चाहिए, कुछ पता नहीं। क्योंकि नस नाड़ियाँ उत्तेजित हो गई, बुद्धि विकृत हो गई। उसका जो मेन माइंड है वो सुप्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। अगर वो लगातार शराब पीता रहा तो माइंड उसका खराब हो जाता है। दो प्रकार के दिमाग, मस्तिष्क होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और उसमें एक मस्तिष्क सो जाता है, फिर काम नहीं करता है, तो एक मस्तिष्क विकृत होकर के शरीर का सारा संतुलन बर्बाद कर देता है। वही आदमी लगातार पीता रहा ज़्यादा मात्रा में तो फिर उसका सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, आंतों में छेद भी हो जाता है और एक दिन मर जाता है। बीमार, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और वो कल्याण मार्ग में तो जा ही नहीं सकता है। तो देखो, एक पानी शरीर में गया, सारा सिस्टम खराब कर दिया। और उसी में आप जूस पीजिए किसी फल का, सात्विक चीज़ों का, वो जब जाएगा तो अपना काम करेगा, शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करेगा, दिमाग को ताज़ा बना देगा। और इस तरह से सिस्टम को ठीक करके सब प्रकार से हमें तन और मन से बलवान बनाएगा। तो हम शुरुआत करें यहाँ से। बुनियादी बातें हैं ये, बहुत सरल बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, तो छोटी समझ करके ध्यान ना दें। यही गुरु मंत्र है। जीवन को सुधारने के लिए जो ये काम न किया तो मंदिर जाने से क्या होगा? जैसे किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? जब कर्म ही नहीं ठीक है तो ईश्वर भजन गाने से, गुरु भजन गाने से क्या होगा? परहेज नहीं है तो दवा खाने से क्या होगा? तो ऐसे ये परहेजगारी है। तब फिर आगे विज्ञान चलता है जीवन के बारे में। जीवन हमारा फिर कैसे परिणाम दे रहा है। इसलिए बंधुओं, हम सबको उस स्रोत को खोलना है। पहले शुरुआत करके, भूमिका नींव को मजबूत करके जब आगे बढ़ेंगे तो क्या कहना, फिर जीवन तो मक्खन होके रहेगा। और ये काम भक्ति भजन जीवन सुधार का तो ऐसे है कि इस हाथ पैसा दो, उस हाथ सौदा लो। नगद है, कोई उधारी का नहीं है कि
यहाँ पर चाहे जैसे खाओ पियो मौज करो, बस भगवान का नाम ले लो और अंतिम में स्वर्ग मिलेगा। ये फिर लफंगई की बात करना ठीक नहीं, ये धोखेधड़ी की बात है। लगता तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह बहुत सरल बात है, लेकिन धोखा है, पूरा झूठा है। मरने के बाद फिर स्वर्ग मिलेगा ऐसा नहीं है। हम अभी स्वर्ग स्थापित करें, अभी अपने तन को स्वस्थ बनाएं, अपने मन को स्वस्थ बनाएं कि दुनिया में फिर किसी में हस्ती नहीं है, किसी देवी देवता भगवान भवानी ईश्वर परमात्मा में कोई शक्ति नहीं कि आपको फिर दुख दे पाए। आपने सुख का स्रोत खोल दिया है, तो किसी में ताकत नहीं है कि आपको दुख फिर दे दे। आपने ये तैयारी नहीं की, भोजन में शुद्धता नहीं लाया, विचारों में शुद्धता नहीं लाया, ठीक नहीं किया तन मन के सिस्टम को, तो फिर कोई भी महापुरुष संत महात्मा हो या आपके काल्पनिक देवी देवता भगवान हो, पूजा पाठ आराधना हो या दान धर्म की प्रक्रिया हो या तमाम तरह से गरीबों की सेवा हो, ये केवल मन को प्रसन्नता दे सकती है, कुछ धर्म से जोड़ सकती है, ये अंतिम मंजिल नहीं दे सकती, मुक्ति गति शांति नहीं दे सकती है, दुखों से पूरा पूरा बचा नहीं सकती है। इसलिए हमको शुरुआती दौर में ठीक ठाक करना होगा। थोड़ी मोड़ी जो बीमारियां हैं खान पान से असावधानी से हो जाती हैं, क्योंकि भूल की ये शरीर है तो इसमें भूल की संभावना जीवन भर बनी रहती है। जरा सा असंतुलित हुआ, जुखाम हो गई, बुखार हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, बीमारी आ गई, छोटी छोटी बीमारियां, थोड़ी सी भूल चूक हो गई, सामान फूट गया, कुछ हो गया, समस्या आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, चोट लग गई, गिर गए साइकिल से, फट गया, टूट गया, ये शरीर की सामान्य भोग दशा है। ये शरीर है, शरीर में कुछ चला गया तो शरीर उसे फेंक देती है। इसमें प्राकृतिक चीज़ें हैं, धोखा से भी चला गया, कुछ पेट में चला गया, आँखों में चला गया, कान में कुछ चला गया, चाम में चला गया, तो तुरंत शरीर उसे फेंकना चाहता है। इसीलिए शरीर में जब ज़्यादा भोजन चला जाता है तो पेट उसे फेंकता है, तो कहते हैं पेट पतला हो गया। और कुछ हो गया तो मुख से फेंकता है, उल्टी कर देता है। फिर शरीर सहन नहीं करता है, ये प्रकृति का नियम है। आपके हड्डी में, मांस में, नस नाड़ी में कुछ चला जाए, एक भी जरा सा कण चला गया, डॉक्टर इंजेक्शन लगाया, उसके सिरिंज के नोक में भी कुछ चला गया तो फोड़ा बन जाएगा, और फिर फोड़ा के माध्यम से निकालेगा, वो गांठ बन के, मवाद बन के सब निकलेगा, बहुत नुकसान करेगा। तो जाने ही मत दीजिए। इसलिए डॉक्टर लोग बहुत सफाई से पहले चमड़ी को साफ़ करते हैं रुई से, फिर अपने उस सिरिंज के नोक को साफ़ करते हैं, सुई को, फिर बड़ी सावधानी से लगाते हैं, उसकी हवा निकाल देते हैं कि हवा भी न जाए शरीर में, बर्दाश्त नहीं शरीर करेगा। ऐसे ही अपने मन में देखो, इतनी सावधानी से जब इंजेक्शन लगाया गया तब वो लाभ दिया। जरा सा धोखा डॉक्टर लापरवाही करता, कभी कभी कपड़े के ऊपर से डॉक्टर लोग लगा देते हैं इंजेक्शन, तो कपड़े का जो सूत है नोक में फंसकर चला गया चाम के भीतर, तो 6 महीना बाद भी वो फोड़ा बनेगा, और काफ़ी दिन के बाद भी फोड़ा बनेगा वो, क्योंकि वो जो थोड़ा सा सूत चला गया भीतर मांस में, वो निकलेगा ज़रूर, शरीर उसे सहन नहीं करेगा, फोड़ा बनेगा और पक करके निकलेगा, परेशानी। इसीलिए कभी भी ऐसी असावधानी न डॉक्टर करें न मरीज करें। तो देखो शरीर कितना संवेदनशील है, मन हमारा तो और संवेदनशील है। इसीलिए गंदे विचार कहीं से ना लो, कुसंग में कभी ना जाओ,
कुसंग ही शुरुआत है दुख के बीज बोने के लिए, और सुसंग ही शुरुआत है सुख के स्रोत खोलने के लिए। सदैव सुसंग में जियो। किसी ने कहा है, बैठिए न संगति कुसंगति जहाँ तहाँ, कायर के संग सूर भाग हैं पे भाग हैं। पुष्पन के संग बैठ पुष्पन सुबास होत, माया के संग लोभ लागे हैं पे लागे हैं। काजर की कोठरी में कैसहु सयान जाए, एक रेख काजर की लागी हैं पे लागी हैं। फूलों के बीच में जा कर के बैठेंगे, स्वास्थ्य सुगंधी मिलेगी। कायरों के साथ में रहेंगे तो एक दिन युद्ध स्थल से भागना पड़ेगा। जो कायर कुजर आलसी निकम्मा डरपोक हैं, वो क्या सूरवीरता का काम करेंगे। ये साधना भजन सूरवीरता है। यहाँ कायागढ़ की लड़ाई में मानस लड़ाई होती है। एक एक दुर्गुण विकारों से लड़ करके हमें सद्गुणों को विजय दिलानी पड़ती है। विवेक का छत्र राज्य दिलाना पड़ता है। अपने पास विवेक राजा को जिताने के लिए सेना है। उसका नाम है दया क्षमा शील संतोष धीर विचार सेवा भक्ति परमार्थ नैरास्ता। एक से कि सुभट हैं वीर। इन वीरों को अपनी सेना में भर्ती करो तो विवेक राजा स्थापित होता है, गद्दी पर गरजता है और सुखी होता है, और मुक्ति शांति सब आके विराजमान हो जाते हैं। और अपने जीवन में इन राक्षसों को रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये माया के राक्षस हैं, वीर हैं। ये भी बड़े वीर हैं। ये भी पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं और हमारे सद्गुणों को कुचल डालना चाहते हैं। ये बड़े बड़े पहलवान हैं। ये किसकी सेना है? ये माया की सेना है, ये दुखों की सेना है। तो माया की सेना काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा कपट छल, तो असंयम आलस्य, ये सब माया की सेना है। तो माया वहाँ विराजमान रहने रानी विक्टोरिया बनी रहती है। गद्दी पर बैठ करके एक छत्र राज करना चाहती है हमारे जीवन में माया। अब माया के राज्य में फिर कभी सुख शांति नहीं होने वाली है। तो वहाँ पर सब मानो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, सब दुख के लिए हैं, सब गंदगी में जीना चाहते हैं। हमारे जीवन को बर्बाद करने की पूरी तैयारी पूरा ठेका लेकर के माया बैठी है। माया महा ठगिन हम जानी। माया ज़्यादातर लोग दुनिया के लोग समझते हैं कि स्त्री माया है, क्योंकि सदैव पुरुष साधक हुए, ज़्यादातर पुरुष प्रधान समाज रहा बहुत पुरा काल से। स्त्री को बहुत दबाया गया, शोषण किया गया और उसको बहुत कम कीमत दी गई, सम्मान न मिला तो बेचारी दब करके रह गई। तो बस खाना पीना चूल्हा चक्की लड़के बच्चे तक रह गई। भक्ति धर्म में भी पीछे रही। हालांकि धर्म कर्म में आगे रहती है, लेकिन उसे आगे जाने नहीं दिया जाता। तो माया की सेना स्त्री माया नहीं है। स्त्री के सामने पुरुष भी तो माया है। स्त्री कोई साधना भजन करना चाहती है, कल्याण करना चाहती है, तो पुरुष व्यवधान डालता है। स्त्री का मन पुरुष की तरफ भागता है और पुरुष का मन स्त्री की तरफ भागता है। नारी रचनते पुरुषा पुरुष रचनते नारी। एक दूसरे लोग ये नर नारी आपस में अपने मन में रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं? पुरुष आंख मूंद करके भी स्त्री की रचना करता रहता है, ख्याल करता रहता है, उसके अंगों को ख्याल करता है, उसकी सुंदरता को ख्याल करता है, उसी में प्रेम लगाता है। और स्त्री पुरुषों के लिए ख्याल करती रहती है। ये दोनों एक दूसरे की रचना करते हैं। दोनों गलत बात है। दोनों एक दूसरे के लिए घातक हैं, मायावी हैं, विरोधी हैं। इसलिए विरोधी आलंबन में सावधान रहना चाहिए।
अभेद करे बर्ताव नहीं जहाँ आकर्षक अंग, दोनों चले संभार के अपने अपने ढंग। सदगुरु विशाल देव ने कहा कि जहाँ ऐसी बात हो, नर नारी की नज़दीकीपन हो, तो वहाँ अभेद बर्ताव ना करे, कुछ भेद रखे, बैठने उठने में, बोलने बताने में, छूने करने धरने में। तो अभेद करेंगे तो वहाँ फिर देखो ये प्रकृति का विधान है, और फिर आकर्षण आएगा, खिंचाव होगा, ये नियम है। घी के पास आग जला दोगे तो घी जमा नहीं रहेगा, टघर जाएगा, पिघल जाएगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए विवेक पैदा करो, अभेद बर्ताव न करो, दूर रहो, एक दूसरे के से विरोधी आलम्बन है। तो ऐसी जगह सावधान रहो। तो माया स्त्री को नहीं कहते हैं, पुरुष को नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर ने इसकी पोल पट्टी खोला, माया की पोल पट्टी सदगुरु कबीर एक शब्दों में कह देते हैं। कहें कबीर सोई उबरे जाहि न मोह समाए, जिसके अंदर मोह नहीं होता है वही उबर जाता है, अर्थात मोह ही माया है। अन्य महापुरुषों ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुण्य उपजय बहुसूला। सभी दुखों की महान जड़ तो मोह है, और हम रात दिन मोह में चिपके रहते हैं, मोह में पागल रहते हैं, मोह में सारे उपद्रव खड़े होते हैं। धन के प्रति मोह आया तो भाई बंधु माता पिता पत्नी की तरफ आंख दिखाए, धन की रक्षा कर रहे हैं, भाई बंधु माता पिता लड़के बच्चों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जमीन में मोह हुआ तो भाई का हड़प लिया, भाई को मार डाला, लूट लिया। धन में मोह आया तो पत्नी के गहने बेच बाँच करके पत्नी को मार डाला। दहेज नहीं मिला अर्थात धन में मोह है तो पत्नी को जला डाला। बहुत सारी समस्याएं इस मोह में हैं। तो मोह बहुत बड़ी मूर्खता की जड़ है। कोई बच्ची पढ़ाई लिखाई के ढंग से अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ी चली जा रही थी, सड़क पर किसी लड़के ने उसके शरीर पर मोह किया और उसे पाना चाहा, समस्या खड़ी कर लिया। कोई लड़की है, किसी लड़के के शरीर में मोह किया, समस्या आतंक मचा दिया परिवार भर के लिए। तो मोह ने कितना आतंक मचाया। मोह से काम उत्पन्न होता है, नाना प्रकार के क्रोध राग द्वेष उत्पत्तियां हो जाती हैं। एक आया, एक राक्षस आया है तो सब भर भरा के आ जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए, मोह की सेना है। तो इन सेना से लड़ने के लिए हमको विवेक की सेना को शंखनाद करना पड़ेगा और जुझारू युद्ध करना पड़ता है, तब जा कर के साधना चलती है। नगाड़ा बजते हैं, जैसे बॉर्डर में जाओ तो जब दो देशों की सेना होती है तो वहाँ फोर्स वाले साधन रखते हैं, तरंगायित करते हैं, उत्साह भरते हैं और ये वीर रस में गाने गाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं। तब युद्ध जुझारू होता है, लोग जान की बाजी लगा करके युद्ध पर विजय पाते हैं। ऐसे ही ये साधना भजन ऐसे तैसे आलसी निकम्मा बन के नहीं होता है। तम्बाकू भी घिस के खाते रहो, अंडा भी खाते रहो, चलो मज़ा लेते रहो दुनियादारी का, झूठापन भी करते रहो, परपंच करते रहो, राजनीति करते रहो, रात दिन इसी में समय दो और 5 मिनट 2 मिनट ध्यान लगा लो तो बस तर जाएंगे। अहिरन की चोरी करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। अहिरन, अहिर यादव को नहीं कहते हैं, निहाई को कहते। अहिरन निहाई लोहार की होती है, बड़ी वजन होती है, 50 किलो की होती है। तो उसी पर धर के घन मारते हैं, चोट करते हैं, पीटते हैं। तो अहिरन की चोरी करें, निहाई की चोरी कर लाते हैं।
और उसी में से काट के सुई एक बनाते, उसी को दान करते हैं। और दान करके सोचते हैं वाह विमान आता होगा ऊपर से हमें वैकुंठ में ले जाने के लिए। क्या सोच है ऐसे मूर्ख की। सुई का दान कर दिया तो विमान आएगा उसके लिए। इतना बड़ा पाप करता है, रात दिन हजारों हजारों मिनट पाप करता है, और 1 मिनट कहीं पुण्य कर लिया तो फूला नहीं समाता है, मैं बड़ा धार्मिक हूं। क्या धार्मिक है। इसलिए कहीं 1 मिनट धोखा से पाप हो जाए, हजारों मिनट पुण्य करो, तब जाकर के कल्याण होता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से बुनियादी बातों पर, शुरुआती बातों पर ध्यान करके अच्छे अच्छे विचार जहाँ से ग्रहण हो, सत्संग में जाओ, संत गुरु के पास जाओ। पवित्र आत्माएं जहाँ रहती हैं, नर नारी लोग संयमी जीवन जीने वाले होते हैं, संयमी खान पान करने वाले होते हैं, संयमी विचार में होते हैं, संयमी खर्च में होते हैं, देखने सुनने में सब तरफ संयम का जीवन होता है, तो उन्हीं का तो जीवन बढ़िया आदर्शमय है। वहाँ बैठो, उनकी बात सुनो, उनका ख्याल करो, उनका हृदय से भजन करो, तब अपना मन बढ़िया होता है, पवित्र होता है, और फिर जीवन धन्य धन्य हो जाता है सदा के लिए। फिर वर्तमान में ही स्वर्ग, वैकुंठ, भगवान सब आ जाता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो ग्रंथों में लिखा गया कि देवता लोग ऊपर से फूल बरसाते हैं, यह एक कौन है, आनंद रस, रास रस में बातें लिखी गई। ये ऐसा कुछ ऊपर देवता नहीं रहता है। पवित्र जीवन जीने वाला, धर्म का काम करने वाला मनुष्य के हृदय में उसकी जो वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां, देवता बन करके और सुखानुभव करती हैं। सदगुरु कबीर ने उसके लिए कहा है कि जो मक्खियाँ गंदगी में बैठती रहीं, अब ऊपर पेड़ में बैठती हैं, अब वो भक्ति रस वृत्तियाँ बन गई हैं, और गुरु संतों को ख्याल करके अनेक प्रकार से शांत हो करके और बस वहाँ जाप करती हैं। वहाँ एक ही रस, आत्म रस को पैदा करती हैं। वो जमीन से उठ करके पेड़ पर बैठ जाती हैं जब धारा चलती है भक्ति भजन संयम सदाचार की। जैसे जब बाढ़ आ गई, जमीन में बाढ़ आ गई, बूढ़ा आ गया, जमीन खाली ही नहीं, जमीन की सारी मक्खियाँ कहाँ बैठेंगी, पेड़ पर जाके बैठेंगी ना। जो मलिन वृत्तियाँ थी, हमारी गंदी सोच थी, गुरु भक्ति में पवित्र हो करके अब सिरोभाग में जा करके, और वहाँ सुंदर वृक्ष है धर्म परमार्थ का, कल्याण शांति का, वो सारी वृत्तियाँ सुखमय, अब सुख वर्षणी हो गईं। अब वो बस शांति देती हैं, जाप करती हैं, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, संसार में सब बढ़िया है, सब प्रेमी है मेरे, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब बढ़िया है, चारों तरफ से सुख की वर्षा हो रही है, झरने चल रहे हैं, फुहारा चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। हे प्रभु धन्यवाद, हे गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बड़ा आभार है। कहीं कोई शिकायत रह ही नहीं जाती है। शुरुआत तो करें, तो मैं कह रहा था कि खान पान से शुरुआत करें, अच्छे विचारों से शुरुआत करें, अच्छी सोच से शुरुआत करें, अच्छी सोच बनाएं, सुबह से ही उठ करके और अच्छे कर्म करें, तो देखोगे कि बढ़िया जीवन होता चला जाएगा। और जो आप चाहते हैं कि जीवन हमारा बदले, हम स्वर्ग में वैकुंठ में सुख शांति में विराजमान हों, सारी कमी पूरी हो जाएगी। और ये काम करने से होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ें। ये ध्यान शिविर का आज अंतिमी दिन, अंतिमी सत्र है। आप सब ध्यान में लाभ लिए। मैं समझता हूँ बहुत कुछ मिला होगा आप सबको, और बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा। इस अनुभव की रक्षा करना, इसे बचाए रखना, इसको जा कर के घर में भुला ना देना,
उड़ा ना देना इस कान से उस कान। इसको गांठ में बांध के रखना समय समय से, उस गांठ को खोल के देखना सुबह शाम, ध्यान कर लेना, याद कर लेना, अपने जीवन के रग रग में प्रयोग करना कि ऐसा हम भी करेंगे। मीठा बोलेंगे, संयम से रहेंगे, खान पान सुधार करेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, आलसी नहीं बनेंगे, मानव समाज पर हम दया करेंगे, सबका भला सोचेंगे, कष्ट आ जाएगा थोड़ा मोड़ा सहन करेंगे। सहना एक गुण है, क्षमा एक गुण है। इन गुणों को हम बढ़ावा देंगे, गुणों को बढ़ाएंगे। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध को बढ़ाते हैं, क्षमा करते हैं तो क्षमा बढ़ाते हैं। बार बार क्षमा करने से क्षमा बढ़ जाता है, बार बार दया करने से दया बढ़ जाती है, बार बार साहस करने से साहस धैर्य बढ़ जाता है, बार बार श्रद्धा प्रेम करने से प्रेम श्रद्धा के खजाने लग जाते हैं। तो इन खजानों को बढ़ाना है और यही खजाने हमें सुख देते हैं। बार बार क्रोध करते हैं, बार बार लोभ करते हैं, बार बार मोह करते हैं, तो मोह क्रोध लोभ का खजाना बढ़ जाता है। और ये खजाना नरक का दलदल है, गंदगी दुर्गंधी का पिटारा है। ये हमें चिंता देंगे, टेंशन देंगे, गलत सपने होंगे, रोग देंगे, दुख देंगे, परेशानी देंगे, नरक देंगे, समस्याएं ही समस्याएं खड़ी कर देंगे, दुर्बुद्धि पैदा करेंगे। सद्बुद्धि के लिए हमको सदाचरण, सद्गुण और की कमाई करना जरूरी है। तो आप सबके बीच में मैंने कुछ चर्चा किया कि दुखों को ख़त्म करने की शुरुआत कहाँ से करें, सुख जीवन में व्याप्त हो इसकी शुरुआत कहाँ से हो। वो शुरुआत हमें खान पान का सुधार और अच्छे विचार सोच का सुधार और कर्मठ हो करके हमें धीरे से आगे साधना त्याग वैराग की तरफ बढ़ना है, जो कि जीवन में सुख का राज्य होगा, अपना स्वराज्य होगा। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस कुछ मिनट आँख मूंद करके ध्यानस्थ हों। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। बस धीरे से आँख खोलें, आराम से उठें। अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई बीच में उठ के ना जाएं।